नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु सिंह। आज एक ऐसी तल्ख और ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं जो कि खबर दोस्तों बिहार पुलिस के लिए बहुत ही खराब में जोड़ा जाएगा। एक और एक पीड़िता न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें लगा रही है और दूसरी ओर वही दरोगा जो कि आरोपी बना हुआ है वो मखमली कुर्सी पे बैठ के और खुद छेड़खानी का आरोपी दरोगा और वो न्याय बांट रहा है। दोस्तों चलिए आज मैं खुलासा कर रहा हूं, ग्राउंड से खुलासा कर रहा हूं कि क्या मामला है और कौन वो दरोगा है जिसपे छेड़खानी का आरोप माननीय न्यायालय में लगा है। और वो दरोगा जहां अपने विभाग को तो ताक पे रखता ही है, दूसरी ओर दोस्तों वो कानून को भी ठेंगे पे रखता है। कानून की कोई भी बातें वो नहीं मानता है और यहां तक कि दोस्तों जो भी उसको सम्मन जाए, वारंट जाए, कुछ भी जाए, वो खुद जब उसकी वो सम्मन वारंट पे जब वो कोर्ट में मौजूद नहीं होता है तो दोस्तों ये कैसे मान लिया जाए कि वो दूसरों को न्याय बांटता होगा। भ्रष्ट दरोगा की आज मैं ऐसी व्यथा, ऐसी पोल खोलने जा रहा हूं जिससे देख के पुलिस मुख्यालय तक हिल जाएगा। और वो दरोगा कहां मौजूद है दोस्तों? बिहार के खगड़िया जिला अंतर्गत नगर थाना अध्यक्ष बने हुए हैं राकेश कुमार गुप्ता, जिस पर बेगूसराय माननीय न्यायालय में 58-20 मामला चल रही है, जिसमें पूरे के पूरे संगीन आरोप लगे हुए हैं। और ये दरोगा दोस्तों याद होगा इसी चैनल पे आपने देखा था कि ये गलत हलफनामा देकर, शपथ पत्र देकर अपने विभाग से वो प्रमोशन भी पा लेता है। और प्रमोशन पाने के बाद जो दरोगा खुद विभाग को धोखे में रखे, जो दरोगा पे छेड़खानी का आरोप लगे, ये मैं जानना चाहता हूं डीजीपी महोदय से ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ताकि ये डीजीपी साहब तक ये वीडियो जाए। ऐसे छेड़खानी से आरोप लगा दरोगा न्याय क्या बांटेगा? ये क्या गरीबों को न्याय देगा जो कि खुद एक आरोपी बना हुआ है और वो कानून को ठेंगे पे रख के क्या करेगा दोस्तों? और ये इंसाफ बांटेगा मखमली कुर्सी पे बैठ के जो कि खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है। चलिए दोस्तों आगे क्या कहते हैं पीड़ित, उनसे भी मैं आपका वार्तालाप करवाऊंगा, उनकी भी सुनिएगा। और वहीं जो एक समाज सेवी जो था दोस्तों, उसे ये बेवजह मुकदमे में फंसा के अपराधी बना दिया, उससे भी मैं थोड़ी बातचीत करूंगा। और इसकी क्या कारनामे थे बेगूसराय जिला अंतर्गत चकिया में, ये भी मैं कुछ ग्रामीण से भी बात करके आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं, सभी से बातचीत करता और आपको ये समझाने का कोशिश करूंगा कि ये कैसा भ्रष्ट दरोगा है और आखिर आला कमान इन पे इतनी मेहरबान क्यों है, जो कि अच्छे अच्छे दरोगा लाइन में बने रहते हैं और ये दरोगा जो कि मुख्यालय को चूना लगाया, जिस पर मामला चल रही है और जो खुद न्यायालय से फरार मुजरिम है और वो थाना अध्यक्ष के कुर्सी पे जमे हुए। चलिए केश कुमार गुप्ता से हमारे बेटा के मने बिना मतलब के से कहियो अथी थाना ने जाए, हमरा बिना मतलब के हमरा बेटा कह रहे कि जे दारू बेचे छे ओकरा कल से पैसा कौड़ी मांग के लाओ, भाई ट्रैक्टर जा रहे बालू लेके ओकरा से कह रहे कि जे मांग के पैसा लाबू। हमर बेटा रहे इंसान, हमर बेटा नहीं जाल चाहल के, नहीं जाल चाहल के। ओई मामला में 4 गो केस हमरा बेटा के लाद दिल के बाबू।
ओकर बाद की करलकै, हमरा घर पर जाके 4 गो मिलके 5 गो मिलके दरोगा अथी पुलिस और कुत्ता जाके कहलकै विपिन कहाँ है। हम कहलिए सर विपिन यहाँ नहीं है। कहलकै नहीं है भोसरी, बस काट के मैंने घेरल दरवाजा ओकरा तोड़ दिलकै और जबरदस्ती कहलकै बोलो कहाँ है। हम कहलिए सर यहाँ नहीं है, पटना गया है। उसके बाद कहने लगा कि भोसरी माधर चोर रहता है बेटा घर में, कहता नहीं है। हमको झोटकी पकड़ के डिरिया के मारने की कोशिश करने लगना, हम कानने पीटने लगे। उसके बाद हमको पुतौ बड़की आई और उसके बाद हमको पकड़ के छोड़ाने लगा। हमको बेटी अति पुतौ के मैंने गलत रास्ता से हमको पुतौ को पकड़ के मारने के ध्यान धर दिया। उसके बाद गांव के लोग मैंने टोला के लोग जुट गया। उसके बाद मैंने तुरंत गाड़ी पर चढ़कर और चल गए। दिन आया था पुलिस इसी के घर पे, उसके बाद घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद घुसा घर में घुसने के बाद इसकी माँ जागी हुई थी। उसके बाद उसके गाली गलौज करने लगा, बोला विपिनवा कहाँ है बताओ। तो कहीं दूसरे जगह गया हुआ था। उसी दरमियान हल्ला गुल्ला हुआ, हम लोग आए देखे तो दरोगा को देख रहे थे गाली गलम कर रहा है एक पत्नी के साथ, एक मम्मी के साथ, यही सब हुआ। तब हम लोग गाँव आए देखे, पूरा एकदम पूरा गांव का लोग आ गया था। आप लोग जो गांव वाले आए तो वो दरोगा भाग गया कि यहीं पे मौजूद था? नहीं, उसके बाद भागने लगा। 4 गो आदमी था, 4 गो दरोगा था और ड्रेस में भी नहीं था। उसके बाद भागा यहाँ से। तो आप लोग ग्रामीण के द्वारा क्या विरोध किया गया था? हाँ, विरोध हम लोग किए, उसके बाद भागा यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कुमार। घर का हुआ चकिया। क्या मामला था, आप लोग भी जानते हैं क्या ये घटना जो हुई है? जी सर, ये चकिया थाना में राकेश कुमार गुप्ता मैंने बड़ा बाबू थे। तो उनको जो आदत है ऊपरी आमदनी कमाने के न ज़्यादा मैंने अथी था, डिप्टी कम, सही काम कम और ऊपरी आमदनी कमाने के ज़्यादा चॉइस था। उनका बहुत कहानी है वैसा, जो गांव गिराम के लोग सब जानते हैं। बगल का थाना मैंने चकिया थाना बगल का। तो वो कहने का मतलब है सर कि मान लीजिए एक मजदूर आदमी को, जो गांव के माने मजबूर आदमी को सेवा करने के लिए तत्पर रहता है हमेशा, वैसे आदमी के साथ में घर में सर बड़ा बाबू उतना पढ़े लिखे हो करके ऐसा व्यवहार किए, ये सही बात नहीं हुआ सर। ये बहुत मतलब बहुत कहिए जितना मने निंदनीय कहिए उतना मने निंदनीय, बहुत गलत काम है सर। कि किसी को मतलब मान लीजिए मजबूरी में डाल करके जो तुम जो है मतलब बालू जो व्यवसाय कर रहा है, बालू मतलब व्यवसाय करना बंद था, या शराब उराब जो बेच रहा है, तो जानवे करते हैं कि बंदी है, सभी लोग जानते हैं बिहार में। तो ये लोग से जो है विपिन कुमार राय को, चकिया घर है, उनको बोला जाता था कि जो ये लोग से पैसा वसूल करके लाओ और हमको दो। तो ये बेचारा जो है ऐसा करने से इनकार किए। इनकार करने के कारण जो है यही लोग से केस करवा करके रंगदारी वाला पैसा वसूलवाने के नाम से मने धमकी दे करके जो हमको पैसा मांग रहा है, केस करवा दिया। केस करवाने के बाद बेचारे के घर में आकर के एक दिन आए पकड़ने के लिए रात में। तो यही बात सर हम लोग देखे कि घर में आकर के रात में एक दिन खोलवा करके इन लोग को माँ के साथ में, इनके परिवार के साथ में गलत व्यवहार करना चाहिए। तो जब इनका माँ जो है हल्ला उल्ला किए तो सब लोग जुट गया अगल बगल के। तो हम लोग मान लीजिए जा रहे थे इधरे से अपना कहीं संगी साथी से बातचीत करके, कोई अपना समाज सेवा जो होता है या सामाजिक बात होता है, तो उस ढंग से जब देखे कि माने प्रशासन जो है हल्ला गुल्ला इनके घर में हो रहा था और उसके बाद जो है निकल के भागने लगे। तो भागने लगे तब जब इनका माने समाज लोग जो जुटने लगा ना हल्ला सुन के, तब तो उनका माँ के साथ में, उनके परिवार के साथ में माने गलत व्यवहार भी करना चाहिए सर। ये बात तो सही नहीं हुआ। मतलब वो अपराधी था? जी सर, माना जाए तो। हाँ, प्रशासन वो थोड़के हैं, घर में घुस करके मान लीजिए किसी को मजबूर करके उस पर केस लाद करके और उसके घर में घुस जाइएगा या लेडीज के साथ में गलत व्यवहार करिएगा तो ये तो अपराधी वाला हुआ, महाअपराधी वाला हुआ। कि वही प्रशासन है, उनका काम है सुरक्षा करना और वही गलत काम कर रहे हैं।
किसके यहाँ लोग जाएगा, मतलब मान लीजिए प्रार्थना विनती करने के लिए लोग किसी माने कष्ट में, किसी दिक्कत में, जो हमको अच्छा बताइए। एक बात बताइए, विपिन राय के जब से वो बड़ा बाबू गया यहाँ से आपके क्षेत्र से, तब से कोई मुकदमा हुआ है उसमें? नहीं नहीं सर, ये तो बात सही है पूछ रहे हैं सर, कि अभी तक मान लीजिए कि जब कोई केस रहता तो अभी तक पकड़ धकर नहीं, माने 4-5 बड़ा बाबू अदली बदली हो गए, तो पकड़ धकर तो लोग भी करते। मतलब आप लोग के नजर में क्या चाहिए, वो अपराधी नहीं था, उसको फंसाया गया? जी जी सर। क्या नाम हुआ आपका? वो अपराधी मान लीजिए, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ विपिन कुमार दास। कहाँ घर हुआ? हमारा घर है इधर बगल में, चकिया। ये चौक नहीं, के तो पास। अच्छा। क्या मामला था जो आपके माताजी के द्वारा मुकदमा किया गया? राकेश कुमार गुप्ता पर थाना अध्यक्ष था चकिया में, पूर्व दरोगा है, अभी खगड़िया में है, खगड़िया टोन थाना में। राकेश कुमार गुप्ता दरोगा हमको बोल रहा था कि तुम शराब माफियाओं से पैसा तसल के दो, सिमरिया घाट बिन टोली हुआ, अमरपुर रूपनगर हुआ, कसा बढ़िया हुआ, अवैध ढंग का बालू उजला चलता था, बोलता था अवैध ढंग से पैसा तसल के तुम हमको दो। हम बोले सर जो हम समाज सेवक हैं, हम समाज सेवक के काम करते हैं, हम ये सब गलत काम नहीं करेंगे। इसी बात पर हमको बोला तुम भागो जा थाना से। हम बोले थाना से काहे जाएंगे सर, हम समाज सेवक हैं, समाज सेवक में कोई आम जनता कम लगता है, हम थाना आइए करेंगे। तो हमको मतलब गाली गलौज देकर भगा दिया। उसको बाद क्या हुआ, जो 2-4 दिनों के बाद हम पर मतलब जैसे वही शराब माफियों से, बालू माफियों से हमको मतलब जैसे मुकदमा रंगदारी करवा दिया। एक दिनों में 2 गो केस रंगदारी केस हम पर राकेश कुमार गुप्ता करवाया, एक ही दिन में रंगदारी केस 2 केस, 4 गो केस करवा कर उसके बाद वो हमको जेल भेजा दिया। जेल भेजा दिया, जब हम जेल से आए उसको बाद मतलब जैसे हम घर पर नहीं थे, हमको बिना वारंट के मेरा घर पर आया रात को 12 के बीच में, और 3-4 गो पुलिस था, और मेरा घर में धक्का मारा। मेरा उस समय में घर का दलान जो था वो मतलब तख्ताक था, उस पर लात मार कर तोड़ के घर में घुसकर मेरा माँ को बोला कि तुम इस पर दस्तखत करो। उसमें सुमितो कुमार थाना अध्यक्ष था जो पूर्व था, और उसको बाद बोला जो मतलब जैसे तुम इस पर दस्तखत करो सदा पन्ना पर। मेरा माँ बोला मेरा बेटा आएगा तब हम दस्तखत करेंगे। सर तुम्हारा बेटा हमारा विरोध में इधर उधर आवेदन दिया एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, हम उसको मतलब जो छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा माँ बोला हम दस्तखत नहीं करेंगे। मेरा माँ को गाली गलौज किया, मारपीट किया, मेरा घर में महिला के साथ में बदमाशी करने लगा, जिसका कारण सब आम लोग जब अगल बगल के लोग सब जागा तो उसको जब भोंकने धापने लगा, कहा इसको पकड़ो पकड़ो, बस भाग गया सर, भाग गया। कल होकर मेरा माँ जाकर बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा किया, जो मुकदमा मतलब जैसे संज्ञान ले लिया है, और राकेश कुमार गुप्ता को खगड़िया जिला में उनका अथी भी चला गया है सम्मन। और राकेश कुमार गुप्ता अभी क्या करता है, जो किसी अपराधी को लगाकर हमको मतलब जैसे कहता है जो तुम कंप्रोमाइज लगा नहीं तुम्हारा हम हत्या करवा देंगे। और राकेश कुमार गुप्ता अभी खगड़िया टोन थाना में। हम खगड़िया एसपी साहब को और बेगूसराय डीआईजी साहब को ये कहना चाहते हैं, एक राकेश कुमार गुप्ता जब हमको 4 गो मुकदमा रंगदारी किया, इससे पहले हमारा पर कोई मुकदमा नहीं है। अभी राकेश कुमार गुप्ता के चकिया थाना गेना कम से कम तो 7 साल हो गया है, लेकिन 7 साल में अभी 4 गो थाना अध्यक्ष आया है। 4 गो थाना अध्यक्ष हमको क्यों नहीं केस किया? अगर हम क्रिमिनल रहते, बदमाश रहते, तो हम पर तो एक मुकदमा होता, चाहे बेगूसराय जिला में, लेकिन अभी तक हमारा पर एक भी मुकदमा नहीं है। और डीआईजी साहब को हम ही कहना चाहते हैं, और खगड़िया एसपी को और बेगूसराय एसपी साहब को, जो हमारा पर 4 गो मुकदमा है, तो हमको राकेश कुमार गुप्ता मतलब दुश्मनी के कारण हमको मतलब दिया है गुंडा पंजीम न राकेश कुमार गुप्ता। लेकिन राकेश कुमार गुप्ता पर 4 गो मुकदमा न्यायालय में है लंबित, जबकि उस पर मतलब अथी भी चला गया है खगड़िया, तो वो आपराधिक नहीं हुआ। तो वो आपराधिक को आप थाना दिए हैं। खगड़िया टोल थाना में एक थाना अध्यक्ष जो दागी है, जिस पर मुकदमा लंबित है, उस पर मतलब जब थाना दे दिए हैं खगड़िया टोल थाना, इसलिए उस पर कार्रवाई हो और उसको थाना पर से हटाया जाए और उस पर विभागीय कार्रवाई हो। और नहीं अगर डीआईजी साहब करेंगे, चाहे एसपी साहब खगड़िया बेगूसराय को,
तो हम इतना जान लीजिए, हम सब लोग और घर के परिवार और हम जनता लेकर हम मुख्यालय जाकर मुख्यालय में धरना देंगे। जब एक अपराधी नहीं थे उसको अपराधी बनाकर गुंडा पंजीम नाम दे दिए हैं, तो वो भी तो एक अपराधी हुआ दरोगा, जो उस पर मतलब जैसे 4 गो लंबित मुकदमा है, तो उसको कैसे थाना मिला है। बस हम यही बोलना चाहते हैं, और आगे जो होगा हम आगे फिर प्रक्रिया करेंगे, चाहे जना होगा लेकिन करेंगे, हम न्याय तो लेवे करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विपिन राय हुआ, घर नया टोला चकिया हुआ और थाना चकिया हुआ। हम जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय मानव अधिकार बरौनी के अध्यक्ष हैं। क्या वो आपको धमकियों की भी देता है? हाँ, खगड़िया से कुछ आदमी, कुछ बेगूसराय का आदमी को मेरा घर पर भेजता है, और बीहद चांदनी चौक पर हम जा रहे थे ब्लॉक, बरौनी ब्लॉक, तो ब्लॉक पर भी हमको बोला जो तुम कंप्रोमाइज लगा दो और नहीं तो मतलब तुमको हम हत्या कर देंगे। राकेश कुमार गुप्ता के तुम कंप्रोमाइज लगा दो, और बोला जब तुमको यह केस होला से उसको क्या होगा, उसका एसपी डीआईजी सब उसका मतलब जैसे जैसे सात घाट में रहता है, तुम्हारा केस उसको थोड़ी कुछ होगा, इसलिए तुम कंप्रोमाइज लगा दो, नहीं तो तुम्हारा हम हत्या करवा देंगे। ये परसों कहानी है, हमारा साथ में घटना घटित हुआ है। वो जो अपराधी धमकी दे रहा था वो क्या चीज से था? वो मोटरसाइकिल से था, 2 मोटरसाइकिल था, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी और एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी था।